विंटर्स आते ही जो सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे ज़्यादा कंसर्न जिस चीज़ का रहता है वो है हमारे हेयर को लेके मैं रेगुलर वीडियोस बना रही हूँ क्योंकि हर व्यक्ति जो है अपने बालों से बेहद मोहब्बत करता है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू उपासना की दुनिया। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ सब बहुत अच्छे हैं, सबकी लाइफ बहुत अमेजिंग चल रही है। ये मौसम ऐसा होता है कि बहुत ज़्यादा ड्राइनेस होती है जिसकी वजह से स्कैल्प में ड्राइनेस, डैंड्रफ बहुत ज़्यादा कॉमन होता है। बाल रूखे रूखे से हो जाते हैं, गुनगुने पानी से हम धोते हैं, बहुत ठंडा पानी सर में डाले सर में दर्द होना शुरू हो जाता है और समझ नहीं आता है ऐसी स्थिति में क्या करें। आज मैं एक ऐसी रेमेडी आपको बताऊंगी जो बहुत इफ़ेक्टिव है, जो गाँव में आज भी लोग यूज़ करते हैं, इस्तेमाल करते हैं और उन्हें बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिलता है। आज भी आपने देखा है कितने सारे लोग ऐसे हैं जिनके बाल जो हैं बहुत कम उम्र में सफ़ेद होने लग गए, लेकिन कितने बुज़ुर्ग आज भी ऐसे हैं, एक उम्र के बाद भी उनके इतने बाल सफ़ेद नहीं होते, बड़े लंबे-लंबे बाल होते हैं, चोटी उनकी बहुत लंबी-लंबी होती है और हम बोलते हैं आपने ऐसा क्या लगाया जो आपके बाल अब तक इस उम्र तक भी इतने हेल्दी हैं। क्लाइमेट चेंज का वहाँ पे फ़र्क पड़ा है नो डाउट, क्योंकि उसके अकॉर्डिंगली जल्दी-जल्दी चीज़ें होना स्टार्ट हो गई। बट जो सबसे इम्पॉर्टेंट काम है वो है आपकी डाइट और आपकी हेयर केयर रूटीन। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सरसों के बीज लेने हैं। जो सरसों का हम तेल निकालते हैं, सरसों के बीज लेने हैं और उसका पाउडर बना के आपको अपने पास रख लेना है, बिल्कुल फाइन पाउडर। पहला काम। दूसरा काम आपको क्या करना है, इस टाइम पे सरसों बहुत ईज़िली अवेलेबल है। सरसों के जो फूल होते हैं, जो लोग गाँव में रहते हैं, पीले-पीले फूल बिल्कुल फ्रेश। आपको बहुत सारे फूल इकट्ठे करके लाने हैं और उसका पतला-पतला पेस्ट बना लेना है, बिल्कुल मिक्सी में ग्राइंड करके। पतला पेस्ट बन गया। जो पेस्ट आपने बनाया, मानो 1 कटोरी, उसमें 2 चम्मच सरसों के पाउडर का डाल के अच्छे से मिक्स कर लेना है और उसे 2 घंटे के लिए लोहे के कटोरे में डाल के रख देना है धूप में। उसके बाद आपको क्या लगेगा, उसमें ना हल्की-हल्की झाग आना शुरू हो जाएगी और अलग सा पूरा मिक्सचर बन जाएगा। जब आपका ये पूरा मिक्सचर रेडी हो जाए, आप 4 आंवला का रस, लगभग 20 से 30 ml आंवला का रस उसमें मिला दो और उसको मिक्स करके फिर 1 डेढ़ घंटे के लिए ढक के रख दो। आप पूरा एक कटोरा बना के रख लो। आपको मैं रेशियो भी बता देती हूँ, 50 ml जो आपका वो है मिक्सचर है सरसों के उसका, उसमें आपको 10 ml आंवला का जूस और 1 चम्मच सरसों का पाउडर डालना है। अब आपके बालों को जितनी ज़रूरत है आप इस मात्रा में बना सकते हो। उसके बाद आपको क्या करना है, पूरे स्कैल्प पे इसे लगाना है अच्छे से, ठीक है? पूरी अच्छे से मालिश करनी है, पूरा जड़ों से लेके पूरी बालों तक, पूरा। ये नेचुरल डाई का काम भी करेगा, बालों में कालापन लाने में मदद करेगा। जब आप रेगुलर यूज़ करोगे ना, तो आपको जो बाल बिल्कुल सफ़ेद है, वो हल्के-हल्के ब्राउन से दिखना शुरू होंगे और धीरे-धीरे ब्लैक टोन में। इतना इफ़ेक्टिव है। सबसे पहले आपके बालों को जान देने में हेल्प करेगा। जैसे बेजान बाल होते हैं, उसमें जान आना शुरू हो जाएगी। जो फ्रिज़ी हेयर हैं, वो ठीक होंगे और सबसे इम्पॉर्टेंट, जो हमारे स्प्लिट एंड्स होते हैं, यहाँ का जो एरिया, एक तो ट्रिमिंग आप रेगुलर करो, अगर नीचे से डेड हो गए तो उसे ट्रिम करके रिमूव कर दो। दूसरा, उस लेप को प्रॉपरली बालों में आप लगाओ इस तरह से और आप उसे धीरे-धीरे करके मसाज करो जेंटली और फिर आप उसे वॉश कर लीजिए। ये इतना इफ़ेक्टिव है, इतना इफ़ेक्टिव है, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। हिबिस्कस बहुत ज़्यादा मैंने यूज़ किया, मेरे बाल तो बहुत सिल्की हैं। इसको भी मैं, जैसे ये सीज़न आता है तो हफ़्ते में 1 बार तो यूज़ कर लेती हूँ। तो ये आपको रेगुलरली अपने घर पे जो है अपनाना है और अपना फीडबैक शेयर करना है। अब बारी आती है छोटे बच्चों की, क्योंकि बच्चों में जो है वाइट हेयर बहुत कॉमन होने लग गया है। तो मैं उन मदर्स से, उन पेरेंट्स से रिक्वेस्ट करूँगी कि आप ये मिक्सचर कटोरी में बना के रख लीजिए। ये मिक्सचर जो है ना, 1 महीना रेगुलर, आपके बच्चे 2-3 बजे स्कूल से आ जाएँ, उनके बालों पे मसाज करिए और 1 घंटे बाद आप वॉश कर दीजिए। रेगुलरली 1 महीने तक। जो आपके बच्चों के बाल सफ़ेद होने लगे हैं, वो भी वहीं रुकने लगेंगे, जो रफ़ हैं वो ख़त्म हो जाएँगे, जो डैंड्रफ है वो रिमूव हो जाएगा, स्कैल्प अपना रीग्रोथ पे अपने आप जाना शुरू हो जाएगा, फॉलिकल रिपेयर्स हो जाएँगे। जो लोग ये बोलते थे ना, यार सालों साल से मेरे बाल लंबे नहीं हुए, वो लोग आपको यही बोलेंगे आके कि यार ये तो चमत्कार हो गया, मैंने सब प्रोडक्ट ट्राई किए, मैंने सब चीज़ें ट्राई की, लेकिन कुछ फ़ायदा नहीं मिला। लेकिन मैंने ये उपासना की दुनिया से एक रेमेडी ट्राई की और मुझे इतना बेनिफिट मिला। ये वो एक्सपीरियंस है जो सालों साल से
हमारे गाँव के बड़े बुज़ुर्ग इन चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं और मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। जो भी रेमेडीज़ मैं आपके साथ शेयर करूँ, वो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हो। ये ना हो कि यार रेमेडी भी करी, टाइम भी वेस्ट हुआ बट कुछ बेनिफिट भी नहीं हुआ। अब आती है तीसरी चीज़, जिससे आप अपने बालों को बहुत ज़्यादा हेल्दी कर सकते हैं। ऑयलिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जिस दिन भी आप इस रेमेडी को अप्लाई करेंगे ना, उससे 1 दिन पहले आप ऑयलिंग कर लीजिए और वॉश कर लीजिए, या 2 दिन पहले, मतलब हफ्ते में अगर आप 2 दिन कर रहे हैं उसको, तो 2 दिन आप एटलीस्ट तेल लगाइए, ठीक है? और अगर आप 2 दिन नहीं लगा सकते तो एटलीस्ट हफ्ते में 1 बार इस तेल को साथ में रेगुलरली लगाना है। अब आपको क्या करना है, प्याज के छिलके लेने हैं और उसको ड्राई कर लेना है। 1 कटोरी सरसों का तेल, उसमें आधी कटोरी प्याज के छिलके जो बिल्कुल ड्राई हो चुके हैं, 1 चम्मच काले तिल, 1 चम्मच सरसों और 1 चम्मच कलौंजी। 1 कटोरी सरसों के तेल में इसको ऐड करना है बिल्कुल, और अच्छे से धीरे-धीरे करके पकाना है धीमी आँच पे, यानी बिल्कुल कम आँच पे। जब आप इसे धीरे-धीरे करके पकाएँगे ना, तो ये अपना पूरा एक कलर छोड़ना स्टार्ट कर देगा, और जब वो पूरा पक जाए और आपको लग रहा है मिक्सचर पूरा ब्लैक हो गया है, आप इसे छान के रख दीजिए। जो आप तेल भी प्रिपेयर करेंगे, लोहे की कढ़ाई में करना है। पहले के वक़्त में आप देखते थे लोग जो है ना लोहे की कढ़ाई में खाना बनाते थे। जो लोह धातु है, जो उसमें एक कालापन है, जैसे आँवला में भी रहता है, सब चीज़ों में वो एक कालापन, वो आपकी बॉडी में लौह, उसकी डेफ़िशिएंसी को भी कवर करता है और मेलानिन की प्रोडक्शन में हेल्प करता है। तो जो वो आप बना के लगा रहे हो, वो एक्सटर्नली काम कर रहा है। लेकिन जब आप सेम चीज़ें लोहे के कढ़ाई में, बर्तनों में आप खाना बनाओगे, तो वो अंदर से धातु के गुण भी आपके खाने में आएँगे और वो सारी डेफ़िशिएंसी को कवर करेगा। तो ये आपको रेगुलरली फॉलो करना है। तेल आपका बन गया, उसको छान के एक काँच की बॉटल में रख लीजिए। रेगुलरली आप इससे मसाज करिए। ये इतना इफ़ेक्ट करेगा, जिन लोगों की दाढ़ी सफ़ेद होने लग जाए, उसके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। जिनको एक अजीब-सी खुजली रहती है, उसके लिए बेनिफिशियल है। इवन जिन लोगों को स्कैल्प सोरियासिस रहता है, जनरली हम तेल रिकमेंड नहीं करते हैं, लेकिन अगर वो लोग भी इस तेल का इस्तेमाल करते हैं, तो ये उन लोगों के लिए भी बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। अब ये आपको तय करना है कि आपको अपनी हेल्थ का, सेहत का ध्यान रखना है या नहीं रखना है। आप जैसा बीज बोओगे, आप वैसा फल पाओगे। आप बाद में किसी को ब्लेम नहीं कर सकते कि हमें यार इसका बेनिफिट नहीं हुआ, हमें ये नहीं। और हर रेमेडी आपका पेशेंस माँगती है। आज हज़ारों लोग हैं जो अपनी ज़िंदगी में एक बहुत बड़ा बदलाव ला चुके हैं, मात्र हमारे इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से। आज इतनी खुशी होती है कि अंडर प्रिविलेज लोगों से लेके एक वीवीआईपी लोग भी इस रेमेडीज़ को फॉलो करते हैं और वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, तो मुझे उतनी ज़्यादा खुशी होती है। अगर आज आज से आप अपने बच्चों की केयर करना शुरू करोगे, तो आप जिन दवाइयों का सेवन आज कर रहे हो, जहाँ सुबह उठ के हमें परमात्मा का नाम लेके एक अच्छा खाना खाना चाहिए, वहाँ हम दवाइयाँ खाना शुरू करते हैं। आप उन चीज़ों से अपने बच्चों को बचा सकते हो और बालों को बहुत कम उम्र में सफ़ेद होने से बचा सकते हो। लौह धातु में खाना बनाइए, लौह का सेवन करिए, हरी सब्जियों का सेवन करिए, आपको बेनिफिट मिलना स्टार्ट हो जाएगा। अगर आप ट्रीटमेंट लेना चाहते हैं, तो आप हमारा हेयर ग्रोथ डब्ल्यू पाउडर ऑर्डर कर सकते हैं, जिसकी कॉस्ट 2400 है सफ़ेद बालों के लिए। धीरे-धीरे करके ये इंटरनल डेफिशिएंसी, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी कवर करता है, बालों को काला करने में मदद करता है। बहुत सारे लोगों में बहुत अच्छा रिज़ल्ट देखा गया है। अगर आप भी ऑर्डर करना चाहते हैं, तो आप इस नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आप लोगों ने उपासना की दुनिया को बहुत प्यार दिया है, आगे भी इसी तरह से देते रहें। बहुत-बहुत शुक्रिया।